हम सब लोगों ने, सारे स्टेट्स ने डिमांड किया है सर कि फसल बीमा योजना एक कॉम्प्रिहेंसिव योजना होना चाहिए और फार्मर एज ए यूनिट होना चाहिए सर. नाउ यू हैव फ्रॉम द ब्लॉक लेवल यू हैव कम टू विलेज एज ए यूनिट and you say that you will only cover one crop, not two crops. So it is actually of not much use, sir. And you also talk about doubling farm income by 2022, sir. 2022 तक का अगर हमें farm income बढ़ाना है सर, तो हमारा एग्रीकल्चर को एट एनुअल रेट ऑफ 12% ग्रो करना पड़ेगा सर. बट आज कैसा हालत है? वी ग्रो ओनली अंडर 1% सर आर एग्रीकल्चर. वेल देर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज, आई अंडरस्टैंड, बट इज दिस अ रियलिस्टिक एस्टिमेट इज व्हाट आई वांट टू नो सर. क्या ये तो और एक स्लोगन बन के नहीं रह जाएगा सर? क्योंकि इसमें जब 2022 का हम बात करते हैं सर, मुझे लगता है काफ़ी लोग तो इसमें अमीर होंगे सर. इंश्योरेंस वाले अमीर होंगे, ट्रैक्टर बेचने वाले अमीर होंगे, बाइक बेचने वाले अमीर होंगे, लेकिन किसान तो वहीं का वहीं रह जाएगा सर. अनलेस यू हैव अ लेड आउट प्लान कि हाउ डू यू वांट टू अचीव दिस, लुक्स लाइक इट विल रिमेन एज स्लोगन एज वेल सर. एंड सर, आई ऑल्सो स्पोक अबाउट सब्सिडीज, particularly fertilizer subsidy, sir. 2015-16, you gave out 72,438 crore in subsidy, sir. In 16-17, you are anticipating to give away 70,000 crores in subsidy for the fertilizers company. But ये सदन को भी मैं अवगत कराना चाहती हूँ, December 2015 में हमारे सदन में ही we have tabled a CAG report, sir, which slams the attitude of these fertilizer companies. वो रिपोर्ट्स में सीधा सीधा बोला है कि जो सब्सिडी ये कंपनीज लेती है, प्राइवेट हो चाहे इफको भी हो, दिस डज नॉट ट्रिकल डाउन टू द फार्मर. इफ इट डज नॉट ट्रिकल डाउन टू द फार्मर, सर इनको सब्सिडी इतना देना क्यों है सर? तो ये सारी चीज़ देख के मुझे तो ऐसा लगता है सर कि आपने किसान को भी जय नहीं किया, आपने जवान को भी जय नहीं किया, लेकिन आपने उद्योगपति का हाथ तो थाम लिया सर. इसको आप ज़रा गलत साबित कर दीजिए सर. आई वॉन्ट इट टू बी प्रूवन रॉन्ग सर. I want it to be proven wrong. And second thing, sir, any responsible government, any responsible and uniform thinking government would focus on rural as well as urban areas, sir. And in India, we have only few mega cities, sir, like Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bangalore, Hyderabad, maybe few more to add. But there was nothing ever said about these cities, sir, apart from the smart city plan, which will not suffice or which will not be enough to take care of these cities. There should be some plans, sir. And particularly Delhi being the capital of our country, Delhi तो हमारा शान है. दिल्ली के ऊपर आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी कंट्री में जाते हैं, पीपल आस्क why is Delhi so bad, why is the pollution so up, and why is there always traffic jams in Delhi. So my sincere request, sir, मैं just out of interest for the national capital I have gone through, और मुझे ये पता चला सर कि दिल्ली में share in central taxes they remain at 325 crores starting from 2001 to till date, sir. आज तक शेयर इन सेंट्रल टैक्स दिल्ली को आपने बांटा ही नहीं. तो मेरा रिक्वेस्ट है सर, सिंस इट इज़ अ नेशनल कैपिटल, आपका पॉलिटिकल कुछ भी होगा सर, बट बिकॉज इट इज़ अ नेशनल कैपिटल, ज़रा हैंड होल्डिंग तो दिल्ली के बारे में और बाकी मेट्रोस के बारे में होना चाहिए सर. क्योंकि वी हैव जस्ट विटनेस फ्लड्स इन चेन्नई. थोड़ा हल्का सा बारिश हो जाता है तो मुंबई में भी ट्रैफिक जाम होता है, हैदराबाद की तो हालत खराब ही हो जाती है, चेन्नई का भी है सर. तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड. सो आई सिंसियरली रिक्वेस्ट सर, देयर शुड बी अ डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड दैट शुड बी एस्टेब्लिश्ड टू टेक केयर ऑफ एटलीस्ट दीज मेगा सिटीज सर. एंड सर, आपने अपने दो बजट्स में, लास्ट बजट में और इस बजट में, आपने फूलों के कांटों के काफ़ी सारा आपने बात किया सर. आपने कहा अनेक कांटों को झेलते हुए और आसमानी और सुल्तानियों के परेशानियों को भी सह के कई नए फूलों को खिलाने के मैंने कोशिश किया. तो मुझे यही कोशिश का शब्द से बहुत एतराज़ है सर. कोशिश इज़ फॉर पीपल who have to make a lot of effort to try, but you have huge support sir, you have a great mandate. आपको तो bold decision लेना चाहिए सर. मुझे तो लगता है सर कि हौसलों को ये मत दिखाओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है. हौसलों को ये मत दिखाओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, तकलीफ को ये दिखाओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है. तो सर, आपको इतना मैंडेट मिला है तो अपोजिशन को आप दिखाओ सर कि आप पावर में हो. डू समथिंग सर. आई मीन येस, ऑफ कोर्स आई विल टेल यू क्या करना है, क्या करना भी डेफिनेटली मैं बोलूँगी, लेकिन वोट आपको दिया है लोगों ने, जिम्मेदारी आपको सौंपी है. तो मैं सिर्फ दो ही मुद्दे उठाऊंगी जिनमें बोल्ड डिसीजन लेने का ज़रूरत है सर. फर्स्ट एग्जाम्पल, मॉनेटरी पॉलिसी. इंडियन फाइनेंशियल कोड आपको लाना था सर, यू प्रॉमिस्ड इट इन द लास्ट बजट. अभी तक वो कमिटी में फाइनेंस के सर, देश के बारे में दो और इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं सर, प्लीज़.
फाइनेंस के बारे में, पूरे फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के बारे में चर्चा काफ़ी होती है सर, लेकिन हर एक पेपर मुझे समझ में नहीं आता है सर। आई एम अ फर्स्ट टाइम मेंबर, हर एक पेपर कमेटी में ही फंस जाती है सर। और 2 साल गुजर गए, 3 बजट निकल गए, कुछ भी बोल्ड डिसीजन इसके बारे में नहीं हुआ है सर। एंड ब्रिंगिंग बैक द ब्लैक मनी सर, एवरीबडी सेज दिस इज अ पॉलिटिकल थिंग, लेकिन नथिंग सब्सटैंशियल हैज डन अबाउट इट सर। And sir, one thing I have to say, if you don't take bold moves, sir, things can turn ugly. And this brings me to the ugly part of my list, sir, in the budget. सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं सर जो मुझे बहुत काफ़ी बुरा इसमें बजट में लगा। एक तो रेवेन्यू फॉरगॉन जो है सर, आपने उसको बदल दिया, उसको रीब्रांड किया, आपने कहा ये रेवेन्यू इम्पैक्ट कहलाएगा अब से, आपने उसको नया नाम दे दिया। बट सर यू हैव गिवन अवे 6,11,128 crores in the as a subsidy sir, और इंसेंटिव्स आई कैन कॉल देम, टैक्स इंसेंटिव्स। इससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि आपने लास्ट टाइम भी कहा कि डायमंड इंडस्ट्री को कितना देते हो, तो आपने कहा नहीं रोजगार बढ़ाना है मुझे। सर इसमें एक रैशनल नहीं है सर। आई जस्ट रीड आउट, डायमंड एंड गोल्ड इंडस्ट्री गेट 61,126 crores सर, whereas carpet industry which also employs 30 lakh people only get 41 crores from your government sir, and petroleum products sir get 41,128 crores sir. And drugs and pharma, my Hyderabad is very big in pharma sir, and in fact they are the only one industry which has done very well in terms of export earning. And for pharma you only gave 101,179 crores sir. So is there a rational, या तो employment या तो export earnings, कुछ ना कुछ rational तो इसमें होना चाहिए sir. For a minute, let me just put this controversy to rest. How does what is the concession which you are talking about, diamond and gold? Diamonds are not produced in this country. They are imported into India, and our core competence is to cut them and polish them. That's the principal trade. Now, technically speaking, when diamond comes in only for polishing, because it is entering the territory of India, custom duty is payable. But here it only comes for value addition, that is polishing, so it goes back. Now that exemption from custom duty on the value of diamond, because that diamond is not used in India, it goes out. So it's only a theoretical entry. What is India's contribution is only the polishing and cutting of that diamond. Now if we say that just because you send diamond and gold to India, we will charge custom duty on the whole value, these 40,000 or 2 lakh people that you say will all lose their jobs because nobody will send it to India. So it's only a technical entry. As far as carpet is concerned, the carpet is manufactured in India. It doesn't come from outside. The thread doesn't come from outside. Therefore, diamonds come from outside the country. There is a temporary import which takes place, and then after cutting and polishing, it goes back. That's how the difference is there. So that notional entry of 60,000 should not persuade your argument to a misunderstanding that it's a bonanza given. If you start charging them custom duty on the whole value, nobody will send a single diamond to India for cutting and polishing, and the whole of Surat will be unemployed. नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सूरत का या किसी का आप कम करो। मैं तो सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि इसका रैशनल क्या है, इसका पैरामीटर क्या है। जैसे आपने कहा कि ये बुक एंट्री है, लेकिन अगर फार्मा इंडस्ट्री इज अर्निंग सो मच एक्सपोर्ट्स, देन व्हाई डोंट वी गिव मोर बेनिफिट? आई नो सर, तेलंगाना पीपल आर देयर इन सूरत, एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज सर 25 लाख अगर डायमंड में काम करते हैं सूरत में, तो 25 लाख टेक्सटाइल में भी काम करते हैं सर। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि सर लास्ट एक ही मुद्दा है सर। नो जस्ट वन इश्यू सर, आई विल कीप सर। एंड द सेकंड एंड द लास्ट थिंग इन माय लिस्ट सर, व्हिच इज द अगलीस्ट ऑफ ऑल आई फील, इज द नॉन परफॉर्मिंग असेट्स सर। हैव वी टेकन एनी गुड एक्शन? वी हैव नॉट। एंड हमने तो ऐसा किया है कि हमारे आंख के सामने, हमारे नाक के नीचे से जो एनपीए करने वाले होते हैं वो तो भाग ही गए। तो सर ऐसा बोला जा रहा है आजकल कि पहले अंग्रेज हमको बोलते थे सर कि हिंदुस्तान तो सपेरों का देश है। सो हमारे जितने भी लुटेरे हैं अभी लंदन में जाके छुप जाते हैं, तो अभी वो कहने लगे कि हिंदुस्तान सपेरों का नहीं है, लुटेरों का देश है। तो सर ऐसा हालत आने मत दीजिए, ऐसे नौबत आने मत दीजिए, क्योंकि पिछले 2 महीने से चर्चा चल रही थी इस पर्टिकुलर एनपीए के बारे में। आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम बिकॉज इज अ मेंबर ऑल्सो, बट ये हो रहा था सर, बट दैट डिड नॉट डेफिनेटली सेंड अ स्ट्रॉन्ग एंड गुड मैसेज अबाउट योर गवर्नमेंट सर। सो दीज आर द गुड, बैड एंड अगली एस्पेक्ट्स ऑफ आवर यूनियन गवर्नमेंट। और मुझे बस लास्ट में एक ही छोटा सा पंक्ति सुना के कंप्लीट करना है सर। किसी ने आपके सरकार को एडवाइस भेजा है सर, भोर किया था वादा, अब तक हुआ नहीं है आधा।
सांझ हो गई अब तो जाग, जनता पूछ रही है कहाँ रहे हो बाग। समय है अभी भी संभल सकते हो, विश्वसनीय रह सकते हो। नहीं किया जो अब भी काम, फिर ना होगा मौका करने को। राम राम। श्री जयंत सिन्हा जी, ऑनरेबल मिनिस्टर।